ठंडी हवा चल रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी। मेहुल ने अपनी कॉफी की चुस्की ली। गर्म कॉफी से उसके हाथों को गर्माहट मिल रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। यह सुमन थी। अंदर आइए सुमन जी, मेहुल ने कहा। सुमन ने अपनी सारी बात बताई। उसका पति विक्रम गायब था। 2 दिन से उसका कोई पता नहीं था। पुलिस के पास भी कोई सुराग नहीं था। सुमन पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे पति को कुछ हुआ है, मुझे यकीन है, सुमन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेहुल ने ध्यान से सुना। वह जानता था कि यह कोई मामूली मामला नहीं है। कुछ तो बहुत गलत हुआ है। चिंता मत करो सुमन जी, मेहुल ने कहा। मैं विक्रम को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। सुमन ने बताया कि विक्रम पिछले कुछ दिनों से परेशान था। वह किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता था, लेकिन उसने सुमन को कुछ नहीं बताया था। वो अक्सर देर से घर आता था, सुमन ने कहा। कभी-कभी तो पूरी रात बाहर ही रहता था। सुमन को विक्रम के व्यवहार पर शक होने लगा था। उसे लगता था कि विक्रम उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन विक्रम ने कभी उसे शक करने का कोई मौका नहीं दिया था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, सुमन ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेहुल समझ सकता था कि सुमन किस दौर से गुजर रही है। अपने प्यार को खोने का दर्द सहना आसान नहीं होता। सुमन ने मेहुल को एक काली डायरी दी। यह डायरी विक्रम की थी। सुमन ने बताया कि विक्रम इस डायरी को हमेशा अपने पास रखता था। मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है, सुमन ने कहा। विक्रम ने मुझे कभी इसे खोलने नहीं दिया। मेहुल ने डायरी खोली। डायरी में कुछ नाम और नंबर लिखे हुए थे। कुछ पन्नों पर कोड लिखा हुआ था। यह एक आम डायरी नहीं थी। इसमें कुछ राज छुपे हुए थे। मेहुल को यकीन था कि इस डायरी में विक्रम के गायब होने की वजह छुपी है। मेहुल ने डायरी को गौर से पढ़ना शुरू किया। कोड को समझने की कोशिश की। उसे एक पैटर्न दिखाई दिया। यह एक आसान सा कोड था। हर अक्षर के बदले उससे 3 अक्षर आगे का अक्षर लिखा गया था। कोड को तोड़ने के बाद मेहुल को एक नाम मिला, राजा। यह नाम बार बार आ रहा था। यह नाम किसी खास जगह का भी हो सकता था। मेहुल को अपनी जांच इसी नाम से शुरू करनी थी। मेहुल ने अपना कोट पहना। उसे बाहर निकलना था। सच्चाई का पता लगाना था। विक्रम को ढूंढना था। मेहुल को यकीन था कि राजा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जगह का नाम है। उसने मुंबई के नक्शे में राजा नाम की जगह ढूंढनी शुरू की। आखिरकार उसे एक जगह मिली, राजा बार एंड रेस्टोरेंट। यह एक शांत इलाके में स्थित एक छोटा सा बार था। मेहुल को शक था कि विक्रम का अपहरण करके उसे यहीं रखा गया है। बार में घुसते ही मेहुल को एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे यहां कुछ गड़बड़ है। मेहुल ने बार के मालिक से पूछताछ की, लेकिन मालिक ने विक्रम को देखने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मेहुल को मालिक की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे शक था कि मालिक कुछ छुपा रहा है। मेहुल ने बार में घूमकर देखने का फैसला किया। वो किचन के पास पहुंचा तो उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बंद था। मेहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक तहखाना था। तहखाने से कुछ आवाजें आ रही थीं। मेहुल धीरे धीरे नीचे उतरा। तहखाने में एक कमरा था। कमरे में विक्रम को बंदी बनाकर रखा गया था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। विक्रम! मेहुल चिल्लाया। विक्रम ने अपनी आंखें खोली। उसे यकीन नहीं हुआ कि मेहुल उसे ढूंढ लेगा। मेहुल, तुम यहां कैसे? विक्रम ने कहा। तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं, मेहुल ने कहा। तभी कमरे में कुछ लोग घुसे। ये वही लोग थे जिन्होंने विक्रम का अपहरण किया था। मेहुल को अपनी जान बचाकर भागना था। मेहुल ने उन लोगों से लड़ाई शुरू कर दी। वह एक कुशल फाइटर था, लेकिन वे लोग ज्यादा थे। तभी पुलिस की गाड़ियां बार के बाहर आकर रुकी। पुलिस!
हाथ ऊपर करो। एक पुलिस वाले की आवाज आई। पुलिस ने बार को घेर लिया। सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम को बचा लिया गया। मेहुल ने पुलिस को सारी कहानी बताई। काली डायरी के बारे में बताया, राजा के बारे में बताया। विक्रम को अस्पताल ले जाया गया। सुमन अस्पताल पहुंची। अपने पति को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम ठीक तो हो ना? सुमन ने पूछा। हां, मैं ठीक हूं, विक्रम ने कहा। मेहुल की वजह से। विक्रम ने सुमन को बताया कि कैसे उन लोगों ने उसका अपहरण किया था। काली डायरी के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे वह उन लोगों के चंगुल से बचने की कोशिश कर रहा था। मेहुल ने एक बार फिर बुराई को हराया था। उसने विक्रम को बचा लिया था। सुमन और विक्रम को फिर से मिला दिया था। शुक्रिया मेहुल, विक्रम ने कहा। तुमने मेरी जान बचाई। यह तो मेरा काम है, मेहुल ने कहा। सच्चाई की रक्षा करना। मेहुल मुस्कुराया। उसे अपने काम पर गर्व था। उसे यकीन था कि जब तक वह जिंदा है, बुराई का डर हमेशा बना रहेगा।